हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक इंग्लिश को डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसके एक एक वर्ड को हम लोग जानेंगे। आप लोगों को अगर कंप्रीहेंशन में प्रॉब्लम हो रही हो या फिर आप लोग एकदम बिगिनर से शुरू से इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर पूरे डिटेल से इसको एनालिसिस कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसा पढ़ा गया था। तो आप लोग देखते रहिएगा मैं कहाँ पर पहुँचा हूँ, कहाँ पर नहीं पहुँचा हूँ। यहाँ पर मैं मार्क भी करते चलूँगा। तो बिफोर यू रीड कह रहा है कि आपको पढ़ने से पहले एक किसी चीज़ के बारे में सोचने के लिए कह रहा है। डिस्कस इन क्लास, अपने क्लास में डिस्कस करो। डू यू लाइक होमवर्क, क्या दोस्तों आप लोगों को होमवर्क करना पसंद लगता है? क्यों? डू यू डू इट योरसेल्फ, क्या ये आप अपने आप से करते हैं? और डू यू गेट हेल्प, या आप किसी और की सहायता लेते हैं? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, आपके पास किस प्रकार के होमवर्क रहते हैं? हाउ डिड, अब लेसन शुरू करते हैं दोस्तों। हाउ डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक्स कैसे होमवर्क करता है। ये दोस्तों पैट्रिक्स की फ़ोटो है। अब देखते हैं पैट्रिक्स कैसे होमवर्क करता है। जो चीज़ या जो वर्ड मीनिंग आप लोगों को ना आती हो तो आप लोग कॉपी पेन ले करके उसको लिखते भी हुए चलिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। पैट्रिक्स नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक्स कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग, कहता था यार ये तो बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड, वह इसके वजह क्या करता था, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो जो कि एक वीडियो गेम होता है उसको खेलता था। हिज टीचर टोल्ड हिम, उसके जो टीचर हैं उसको बताते थे, पैट्रिक्स डू योर होमवर्क और यू वुड नॉट लर्न ए थिंग, तुम अपना होमवर्क कर लिया करो नहीं तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट इज़ ट्रू, और ये सही है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, कुछ समय बाद उसको भी लगा यार हाँ इस बात तो सही कह रहे हैं। वो उसको भी अंदर से फील होने लगा कि हाँ यार पढ़ाई तो करनी चाहिए। बट वाट कुड ही डू, लेकिन वो कर क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसको नफरत थी होमवर्क करने से। देन वन डे ही फाउंड, दूसरा पैराग्राफ हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं। एक दिन वह पाता है, हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉग एंड ग्रैब्ड इट अवे, एक दिन वह पाता है कि उसकी जो लिटिल कैट थी वह खेल रही थी एक लिटिल डॉग के साथ और वह उसको घसीटते हुए दूर लेकर जा रहा था। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल, और वह क्या हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि अरे ये तो डॉल नहीं थी। देखिए दोस्तों ये व्यक्ति है और ये बिल्ली है और ये पैट्रिक है। ठीक, हम लोग देख लिए। आगे चलते हैं, पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़। एक मिनट दोस्तों, कहाँ पर पहुँच गए यार। तो हाँ दोस्तों हम लोग यहीं पढ़ते हैं। ए टॉल बट ए मैन ऑफ द टीनेस्ट साइज, वह देखा कि यार ये तो एक बहुत छोटा साइज का आदमी लग रहा है। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, और उसके पास जो है ऊनी शर्ट है। उसने देखा कि जो व्यक्ति था वह ऊनी शर्ट पहना हुआ था। ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड हाई टॉल हैट मच लाइक ए विचेस, ही एल्ड सेव मी, डू नॉट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझको वह क्या करता था देखो एकदम शुरू से देखते हैं दोस्तों। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, उसके पास ऊनी शर्ट था, और ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विचेस, उसके पास वो जो कपड़ा पहना हुआ था ना थोड़ा वो ब्रीचेस टाइप था। देखते हैं कैसा कपड़ा था, ब्रीचेस क्या होता है दोस्तों। इसे में पहना हुआ है, जो ये पहना हुआ है ना
ये वाला जो ये पहना हुआ है ना, इसको ये 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 कपड़ा जो होता है वो उस टाइप से कपड़ा पहना हुआ था, तो वही कह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ, वो चीखते हुए कहता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे उस बिल्ली को वापस मत दो, मुझे उस बिल्ली के पास वापस मत भेजो, मत भेजो। आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा को पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुम्हें उस चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ अगर तुमने मुझे बचा लिया तो। पैट्रिक्स कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर वो कितना लकी है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, और यहाँ पर तो उसके सभी प्रकार के प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल गया। सो ही है सेड, जैसा वह चाहता था वह कहता है, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स 35 डे। कहता है कि अगर आपने मेरा होमवर्क कर दिया, और वह जो होमवर्क है वह कब तक कर देना है, वह 30 वह सेमेस्टर के अंत तक 35 जो कि दिन में होने वाला है उतने दिन में उसको पूरा कर देना है। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। वो उससे कहता है, इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट ए एस, अगर तुमने अच्छी तरीके से मेरा होमवर्क कर दिया तो मैं ए ग्रेड पा जाऊँगा। दोस्तों इतना बोला है। फिर ए लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन ए हैम्पर, तो जो व्यक्ति था वह उमर का नाम उसका वह भी उमर का नाम सुनते उसका चेहरा थोड़ा सा मुरझा सा गया, जैसे कि एक पुराना सा कपड़ा फेंका हुआ रहता है, या फिर एक बोतल जो होता है जिसमें ढक्कन लगा होता है वह ठिठुर गया होता है, जब सिकुड़ गया होता है। वैसा ही यहाँ पर भी है। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फीट्स एंड grimaced and scowled and polished his lip, वह अपने क्या करता है, वह अपने पैरों को मारता है, अपने फिस्ट को लगाता है, अपनी उंगली को और तेज से मरोड़ देता है। उसको बहुत अंदर से वो हो रहा था, यार ये क्या बोल रहा है। ओह एम आई कस्ट, चलो जैसा कि मैंने वादा किया है, मैंने बोला है, हिसाब दिया, बट आई विल डू इट, चलो ठीक है मैं ये सब चीज़ें कर दूंगा तुम्हारी। दोस्तों आप लोग वर्ड मीनिंग भी लिखते रहिएगा, और अगर वर्ड मीनिंग आप लोगों को न आए तो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। 5 एंड ट्रू टू हिज वर्ड, पांचवा जो कर है, एंड ट्रू टू हिज वर्ड, जैसा उसने वादा किया था। दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, वह लिटिल जो जादूगर था, उसको हम लोग जादूगर कर सकते हैं, या फिर एल्फ टाइप जो छोटा मोटा जादू करने वाले जो लोग होते हैं उसी को एल्फ बोलते हैं। दोस्तों तो उसका होमवर्क करना शुरू कर देता है। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, लेकिन उसके पास थोड़ा सा एक रुकावट भी होती है, बीच बीच में रुकावट होती है, प्रॉब्लम आ जाती है। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, वह हमेशा नहीं जान पाता था कि आखिर करना क्या है, उसे हमेशा ज़रूरत हो जाती थी। और हेल्प मी ही डिड से एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, फिर कहता है कि अगर जब भी मुझे हेल्प पड़ेगी, हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं हेल्प करूँगा, और उस समय पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, चाहे जो भी तरीके से उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। वह ऐसा बोल देता है, आई डू नॉट नो दिस वर्ड, मैं इस वर्ड को नहीं जान पाता हूँ। द एल्फ स्क्विड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, वह थोड़ा सा उलझ सा जाता है जब वह पैट्रिक्स का होमवर्क कर रहा होता है। गेट मी एक डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, आगे और अच्छा क्या हो सकता है, एक एक वर्ड करके देखो और एक एक लेटर को समझते हुए चलो। अब हम लोग दोस्तों 6 वाला पढ़ेंगे, ये है वेन इट केम टू मैथ, जब मैथ की बारी आती है। पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, अब तो पैट्रिक का लक भी साथ छोड़ देता है। वाट आर
टाइम टेबल्स क्या हैं? द एल्फ स्ट्रिक्ट, एल्फ जो है वह थोड़ा सा चिल्लाते हुए बोलता है, वाट एल्स नेवर नीड दैट। जो एल्फ को किसी भी ज़रूरत ही नहीं होती है कि टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस। एडिशंस क्या होता है, सब्सट्रैक्शंस क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, फ्रैक्शंस क्या होता है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ पर मेरे बगल में बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, अब तुम क्या करोगे? चुम मार के मुझे पूरी तरीके से गाइड करोगे। बैठो मेरे पास। एल्प्स नो नथिंग द ह्यूमन हिस्ट्री, एल्प्स को तो कुछ भी नहीं पता होता है कि ह्यूमन की हिस्ट्री किस प्रकार से होती है। टू देम इट ए मिस्ट्री, वह इस सबको क्या होता है, एक रहस्य समझता है। सो द लिटिल एल्फ, जो जादूगर करने वाला छोटा व्यक्ति था, ऑलरेडी ये साउटर, वो बहुत चिड़चिड़ा टाइप का था और वो चिल्ला देता था तुरंत। जस्ट गोट लाउडर, और ज़्यादा लाउड करने लगता था और ज़्यादा लाउडर हो जाता था। गो टू द लाइब्रेरी, जाओ लाइब्रेरी में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, और भी ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मेरा हेल्प करोगे उस बुक को पढ़ने में। इतना दे देता है बेचारे पैट्रिक्स को। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जैसा कि फैक्ट की बात भूला जाए तो एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज ए नैग। अब क्या होता है, वो एवरी डे एवरी वे, हर प्रकार से, हर दिन, हर रास्ते में वह एल्फ जो था वह उसके लिए रुकावट सा बन गया था। जैसे नाक कफन नहीं होता है, रुकावट कर देता है, तो ठीक वैसे ही वह व्यक्ति भी बन गया था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट ए ड्रैग। अब क्या होता है, पैट्रिक्स और भी अधिक कठिन परिश्रम करने लगा, जैसा कि वह करता था उससे भी ज़्यादा। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, वह रातों रात जागता था, रात भर जागता ही रहता था। एंड नेवर फेल्ट सो वेरी, और आज तक उसने अभी तक इतना थकान महसूस नहीं किया जितना अब कर रहा है। वॉज गोइंग टू स्कूल with his puffed eyes and bleary। जब वह स्कूल जा रहा होता है तो उसकी जो आंखें होती हैं वो सूज गई होती हैं और क्या हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी और धुंधली टाइप सी दिखने लगती हैं उसको। अब हम लोग 8वां पढ़ेंगे। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब लास्ट दिन आ जाता है स्कूल का। अब जो है एल्फ जो था वह फ्री हो जाता है जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, होमवर्क की जहाँ तक बात है अब वहाँ पर कोई होमवर्क नहीं बचता है क्योंकि होमवर्क हो चुके होते हैं। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइडली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। अब वह क्या होता है, बहुत ही शांतिपूर्वक और चुपके से बाहर चला जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट वर अमेज्ड। पैट्रिक क्या करता है, वह जब ये पा जाता है तो उसके पूरे क्लासमेट बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हिज टीचर स्माइल्ड एंड ही वर फुल ऑफ प्रेज। जो उसके टीचर्स होते हैं वो बहुत स्माइल करते हैं, उस पर उनको नाज होता है, उसकी प्रशंसा भी बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड। वो तो और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या पैट्रिक के साथ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वह जो है मॉडल बच्चा बन जाता है, अच्छा बच्चा बन जाता है। क्लीन हिज रूम, अपने रूम को साफ कर लेता। डिड हिज कोरस, वॉज चेयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड। अब उसके अंदर एक नया एटीट्यूड आ गया होता है। अपने रूम को साफ कर लेता है, और कभी गलत विचारों को नहीं करता है और एक नया एटीट्यूड भी पा लेता है। यू सी, तुम देखते हो, इन द एंड, अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक जो होता है अभी भी यह सोच रहा होता है कि अरे यार, वह जो छोटा व्यक्ति था उसने ही मेरा पूरा काम किया था।
बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में। इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक सेड डन इट हिमसेल्फ। यह कोई और नहीं बल्कि पैट्रिक से ही किया था। पैट्रिक से ही सब कुछ कर रहा था, उसका होमवर्क कर रहा था, उसे बता रहा था, लिखा रहा था, सब कुछ कर रहा था। बेचारा थक जा रहा था। तो ट्विस्ट तो ये आया। इसको लिखने वाले राइटर का नाम है कोरल मोरे। तो दोस्तों ये लेसन समाप्त हो जाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन आंसर पूछूंगा, आप लोग पूरी तरीके से क्वेश्चन आंसर बता लोगे और आप लोग भी ट्राई करिएगा। मैं इसका हिंदी अनुवाद कर दे रहा हूँ और आप लोग आंसर बताइएगा अपने मन से। व्हाट डिड पैट्रिक्स थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ? पैट्रिक्स को क्या लगा जब वो उसके साथ कैट के साथ कौन खेल रहा था? व्हाट डिड इट रियली, व्हाट वॉज इट रियली, क्या यह सचमुच में था? आप लोग क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, अपने मन से बता लीजिएगा क्योंकि आप लोग जानते हैं। सेकेंड, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक्स ए विश? जो वो छोटा व्यक्ति था उसने क्यों ग्रांट किया, क्यों उसने पैट्रिक्स को एक विश दे दी थी? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक की विश क्या थी? इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? किस सब्जेक्ट में लिटिल मैन को ज़रूरत होती थी पैट्रिक्स का होमवर्क करवाने में? क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड पैट्रिक्स हेल्प हिम? पैट्रिक्स ने उसकी सहायता कैसे की? हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क? द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ? गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब आप लोग हमें बताइए कि आप लोग सोचते हैं कि उसने पैट्रिक्स ने काम किया था व लिटिल मैन ने किया था? अपने रीजन को भी बताइए। दोस्तों यहाँ पर पैराग्राफ लिखा हुआ है कि 2 में इसका आंसर मिल जाएगा, 3 में इसका मिल जाएगा, 2 में इसका मिल जाएगा। तो आप लोग पढ़िएगा, पूरी आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है पूरी तरीके से। अब कोई परेशानी तो नहीं आनी चाहिए। चलिए दोस्तों, थोड़ा आगे भी इसमें कुछ है जो इम्पोर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये क्रॉसवर्ड पजल दिया गया है। क्रॉसवर्ड पजल जो है वो एक मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कैसे भरना है इसको। जैसे वेरी टायर्ड, फर्स्ट अक्रॉस में लिखा है वेरी टायर्ड। तो हम लोग जैसे कि हम एक मिनट दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा है वेरी टायर्ड लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। ऊपर भी एक देखेंगे कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है एक। तो यहाँ पर वेरी टायर्ड का होता है वियरी, तो यहाँ पर लिखेंगे EARY और वाई, ऐसे वियरी हो जाएगा वेरी टायर्ड। तो आप लोग ऐसे ही सब में भर देंगे। हैड एन एनर्जी लुक ऑन द फेस, जो एनर्जी लुक दिखाई देता है फेस पर। शॉर्ट ट्राउजर को क्या बोलते हैं? ये सब चीज़ें जो हैं आप लोगों ने आगे पढ़ लिया है। आप लोग ऐसे ही भर करके ज़रूर इसको पूरा कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसमें तो एक पोयम भी है, उसको भी देख लेते हैं। ए हाउस ए होम, एक घर, ए हाउस और ए होम। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम? आखिर क्या डिफरेंस है, क्या अंतर होता है घर में और होम में? जानते हैं आप लोग हाउस में और होम में क्या अंतर होता है? बहुत सारे बच्चे नहीं जानते और कभी बड़े बड़े लोग भी नहीं जानते। चलिए हम लोग जान जाएंगे आज क्या होता है। डिस्कस इट विथ योर पार्टनर्स, अपने पार्टनर से भी पूछो। दे रीड द पोएम, देन दे रीड द पोएम। अब चलो पोएम पढ़ते हैं। पोएम देखो दोस्तों कैसे पढ़ते हैं, आप लोग आराम से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। What is a house? It is brick and stone and wood that's hard, some windows glass and perhaps a yard. What is a house? It is a brick and stone and wood that's hard. आखिर हाउस क्या होता है? हाउस जो होता है वो होता है ब्रिक होता है। ब्रिक माने आप लोग जानते हैं दोस्तों,
ईंट होता है, स्टोन होता है, पत्थर होता है, लकड़ी होता है और जो बहुत कठोर होता है। सम विंडोज ग्लास, और कुछ कहीं पर तो खिड़कियाँ लगी होती हैं। एंड परहैप्स यार्ड, और आंगन भी होता है। इट ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टूको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर। और क्या होता है दोस्तों, और इसमें चिमनी भी होती है, धुआं जिसमें से निकलता रहता है। फ्लोर पर टाइल्स लगे होते हैं और छतों पर जो प्लास्टर लगा होता है। लॉट्स ऑफ डोर, बहुत सारे दरवाजे भी होते हैं इसमें। अब दोस्तों तो ये हो गई हाउस की बात। आप लोग समझ गए होंगे हाउस क्या होता है। अब होम क्या होता है दोस्तों, ये देख लेते हैं। इट इज़ लविंग एंड फैमिली। यह क्या होता है, यह बहुत प्यारा होता है, फैमिलियों से भरा होता है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, और हम लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। इट इज़ ए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। यहाँ पर हमारे भाई होते हैं, बहनें होती हैं, माता होते हैं, पिता होते हैं। इसको दोस्तों होम कहते हैं। इट इज़ अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड सर्विंग, शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, हम सभी चीज़ें देखते हैं, लव करते हैं, प्यार करते हैं, अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। ये सब चीज़ें जो होती हैं दोस्तों, वो होती हैं हमारे होम में। तो हम लोग समझ गए होम क्या होता है, हाउस क्या होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा कि होम और हाउस में क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो डू यू एग्री विथ व्हाट द पोएट सेज, टॉक टू योर पार्टनर्स एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस। क्या आप लोगों को भी लगता है कि जो पोएट ने बोला है वो सब सही है। तो देखते हैं फर्स्ट में क्या कर रहा है। ए हाउस इज मेड ऑफ, हाउस किसका बना होता है, आप लोग हमें कमेंट में करके बताइएगा हाउस किसका बना होता है। ए हाउस इज मेड ऑफ, इट हैज़, किसके पास होता है। ए होम इज मेड ऑफ बाई, होम कैसे बनता है, इट हैज़, इसके पास क्या होता है। अब देखो माई हाउस इज कैसा है, द बेस्ट थिंग अबाउट माई हाउस इज कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही पूरी स्टोरी। तो 22 मिनट और 29 सेकेंड हो रहा है दोस्तों, एक पार्ट ख़त्म हो गया। अब हम लोग अगला चैप्टर भी शुरू करेंगे इसी प्रकार। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोगों का प्यार आएगा ही, मुझे पता है। आप लोग ज़रूर इसको शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मैं कोशिश करूँगा क्लास 6, 7 और 8 इंग्लिश के जितने भी बुक हैं, दो बुक हैं, तीनों को इंग्लिश का पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूं, और बहुत ही कम तरीके से, बहुत ही कम टाइम में, और जैसे आप लोग अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकें। ठीक है दोस्तों, मैं एक साथ 6, 7, 8 का पूरा सिलेबस ख़त्म करूँगा इसी चैनल पर। तो दोस्तों सपोर्ट आप लोग भी करिएगा मेरा। देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप पढ़ेंगे तभी इंडिया का विकास होगा। कृपया पढ़ाई मत छोड़िएगा, आप लोग पढ़ते रहिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बोलिएगा। ठीक है, मैं पढ़ चुका हूँ तो अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आप लोगों को भी पढ़ा दूँ। पढ़ाना तो आसान है। ठीक, तो समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।